दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का या बात करें तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग। तो ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक कटिंग के बारे में साथ में कंपैरिजन भी करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। साथ ही में इंडिविजुअल ऑर्थोगोनल कटिंग क्या है और ऑब्लिक कटिंग क्या है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल से फिगर बनाए हैं ताकि आप सभी आसानी से इसको समझ सके। सबसे पहले समझते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग क्या है। ऑर्थोगोनल कटिंग बहुत ही सिंपल फॉर्म होती है कटिंग की। जैसा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कटिंग जब हम लोग करते हैं, चाहे वो लेथ मशीन के ऊपर करें, चाहे वो प्लेनिंग मशीन पे करें यानी प्लेनर मशीन पे करें या फिर शेपर मशीन पे करें, तो इट मींस ऑर्थोगोनल जो कटिंग है वो बहुत ही सिंपल फॉर्म होती है कटिंग की। ऑर्थोगोनल जो कटिंग है उसको हम 90 डिग्री पे करते हैं। 90 डिग्री से मीनिंग क्या है, यहां पे हम लोग दो जो फिगर है इनसे थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर है इसके अकॉर्डिंग ये लेथ मशीन का जो फिगर है या वर्क पीस को जो हमने लगाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया है। लेथ मशीन में सर्कुलर वर्क पीस को फिक्स किया हुआ है। इसके बाद टर्निंग का ऑपरेशन हमने इस पे परफॉर्म किया। तो जब टर्निंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो कंप्लीट जो टर्निंग होगी वो 90 डिग्री पे, इट मींस किसी राइट एंगल्स पे हम लोग उस टर्निंग को प्रोड्यूस करेंगे। ये कटिंग टूल है तो कटिंग टूल को रेसिप्रोकेट करेंगे व्हाइल द वर्क पीस रोटेट्स। तो वर्क पीस यहाँ पे रोटेट हो रहा है कंटिन्यूअसली, जबकि टूल को हम रेसिप्रोकेट लेके जाएंगे तो जो कटिंग है वो यहाँ पे 90 डिग्री पे होगी, राइट एंगल्स पे कटिंग होगी। तो उस कटिंग को हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल टाइप कटिंग। इसके अलावा जो बॉटम फेज है, यहाँ पे एक प्लेनर मशीन का एग्जाम्पल है। तो प्लेनर मशीन के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये कटिंग टूल लगाया हुआ है और इस कटिंग टूल के नीचे जो वर्क पीस है वो रेसिप्रोकेट करेगा इसके अंडर डाउन, या इसको एक प्रकार से समझे तो परपेंडिकुलर जैसे कोई चीज होती है तो उसी प्रकार से हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे। जब रेसिप्रोकेट करेंगे तो यहाँ पे जो ये जो पोर्शन रहेगा इस पोर्शन पे इसकी चिप्स आएंगी, क्योंकि इसकी जो चिप्स आती हैं वो साइड की बजाय, मींस इसकी चिप्स साइड में नहीं जाती, ये टूल की तरफ ही जाती है, अप की साइड यहाँ पे ये जाएंगी। यहाँ पे भी ये बताया हुआ है जो चिप्स है, कटिंग की जो चिप्स है वो कर्ल्स होती है और जो फ्लो करती है वो स्ट्रेट अप करती है। स्ट्रेट अप से मीनिंग टूल की तरफ स्ट्रेट, जैसे ये यहाँ से ये जो टूल है क्योंकि इसमें स्टेशनरी है, टूल यहाँ पे फिक्स है, जबकि वर्कपीस यहाँ पे रेसिप्रोकेट होता है। तो वर्कपीस जब रेसिप्रोकेट होगा तो जो कटिंग का फॉर्मेशन होगा और कटिंग जब प्रोड्यूस होगी वर्कपीस के ऊपर, तो इसके बाद जो चिप्स बनेंगी वो चिप्स इस टूल की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी, इसके स्ट्रेट जाएंगी, ना कि वो साइड में जाएंगी। यही ऑर्थोगोनल कटिंग होती है। तो कटिंग ऑर्थोगोनल कटिंग को अगर सिंपल फॉर्म में बात करें तो बहुत ही सिंपल सी कटिंग को हम ऑर्थोगोनल कटिंग बोलते हैं। जो कटिंग राइट एंगल्स पे होती है, 90 डिग्री पे होती है, उसको हम ऑर्थोगोनल कटिंग बोलते हैं। जिसमें जो चिप्स होती है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में फ्लो करती है टूल की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग। अब चलते हैं दूसरे पे, ऑब्लिक कटिंग पे। ऑब्लिक कटिंग जो होती है वो जस्ट कॉम्प्लिकेटेड होती है एज कंपेयर टू ऑर्थोगोनल कटिंग के, क्योंकि ऑर्थोगोनल कटिंग तो बहुत सिंपल सी फॉर्म होती है, जबकि और जो ऑब्लिक कटिंग है ये थोड़ी सी डिफरेंट वन होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है एज कंपेयर टू ऑर्थोगोनल के। इसको भी हम फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। ये भी सेम वही एग्जांपल हमने लिए, लेथ मशीन का लिया और प्लेनिंग मशीन का लिया, या अदर का भी कोई शेपर मशीन का भी एग्जांपल ले सकते हैं इसी प्रकार हम। तो लेथ मशीन के अंदर वर्कपीस को फिक्स किया, वर्कपीस जो है वो यहाँ पे रोटेरी कंडीशन में रहेगा, मींस रोटेट होगा, सर्कुलर इन शेप है। जो कटिंग टूल है उस कटिंग टूल को हम लोग एक ओब्लिक एंगल पे सेट करके, एक इंक्लाइन एंगल पे सेट करके और हम कटिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें जो कटिंग प्रोड्यूस करेंगे वो कटिंग होगी राइट एंगल से हटके, मींस राइट एंगल्स पे कटिंग नहीं होगी, एक ओब्लिक कटिंग होगी, या दूसरे वर्ड्स में समझे तो एक इंक्लिनेशन कटिंग होगी। यहां से ये कटिंग टूल से आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से हम कटिंग टूल को रोटेट करते जाएंगे, यहाँ पे ज्यादा फीड रहेगी, यहाँ पे कम फीड रहेगी, और जो कटिंग होगी
वो कटिंग कुछ इस प्रकार रहेगी। यदि ये कटिंग इसी प्रकार होती जैसा आगे का फेस है तो वो कटिंग हो जाती ऑर्थोगोनल। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑब्लिक कटिंग की, तो ऑब्लिक कटिंग में ये जो पोर्शन है, जैसा आप क्लियरली कर्सर पे देख पा रहे हैं, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे ऑब्लिक एंगल, या इस एंगल को हम लोग बोलेंगे इंक्लाइंड एंगल, क्योंकि यहां से जो कटिंग हुई है ये ऑब्लिक कटिंग हुई है, इंक्लाइंड कटिंग हुई है। तो इस प्रकार से जो इंक्लाइंड कटिंग होगी, या दूसरे वर्ड्स में मैं सिंपल बता रहा हूं, ऑब्लिक कटिंग जो होगी उसको हम बोलेंगे ऑब्लिक टाइप कटिंग, मींस ऑब्लिक एंगल पे जो कटिंग होगी उसको बोलेंगे ऑब्लिक कटिंग। दूसरा जो फिगर दिया हुआ है इससे भी आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन वाला जो है इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो होगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। जैसा नीचे आप देख पा रहे हैं ये इंक्लिनेशन एंगल पे कुछ इसी प्रकार का यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, तो इससे भी हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं ऑब्लिक कटिंग के अंदर कि जो हमारा जो कटिंग टूल रहेगा वो कुछ इस प्रकार से सेट रहेगा, और जो कटिंग होगी वर्कपीस की सहायता से, यहाँ से जो कटिंग हम करेंगे तो इससे जो चिप्स जाएंगी, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, चिप्स जाएंगी साइड में। साइड से मीनिंग क्या है, इसमें जो चिप्स जब कटिंग होती है तो साइड वेज में जाती है, और जो जब स्ट्रेट हमने टूल लगाया था ऑर्थोगोनल कटिंग के अंदर तो उसमें स्ट्रेट अप टूल की तरफ जा रही थी, लेकिन इसमें क्या है साइड में जाएंगी, वर्कपीस की जो डायरेक्शन रहेगी मूवमेंट होगी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से साइड में चिप्स जाएंगी। इस प्रकार इसकी चिप्स जो है वो ए साइड वेज में जाती हैं। यहां से भी आप देख सकते हैं जैसा मैंने लिखा हुआ है कि ऑब्लिक जो कटिंग है उसमें जो चिप्स जो फ्लो करती है वो तो करती है यहाँ पे नॉट इन ए बेसिक स्ट्रेट अप, इट्स इन ए साइड वेज, जबकि ऑर्थोगोनल जो है उसमें ये चिप्स होती हैं साइड वेज की बजाय स्ट्रेट अप की तरफ, टूल की तरफ। जो कटिंग रहेगी वो किसी इंक्लाइंड एंगल पे रहेगी ऑब्लिक कटिंग में, या ऑब्लिक एंगल पे रहेगी। तो ये था ऑब्लिक कटिंग। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। यहां से इन दो का हम डिफरेंस भी आसानी से कर सकते हैं। डिफरेंस करने के लिए एक साइड जो वर्कपीस लगा हुआ है ये वर्कपीस वही लेथ मशीन में, लेथ मशीन के चक में, यहाँ पे लेथ मशीन के चक में, इसमें जो कटिंग दिखाई दे रही है साफ साफ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग हो रही है, जबकि दूसरा जो पोर्शन है इसमें जो कटिंग हो रही है वो एक इंक्लाइंड एंगल पे हो रही है, एक ऑब्लिक एंगल पे हो रही है कटिंग। तो इस प्रकार की जो कटिंग है उसको हम ऑब्लिक कटिंग बोलेंगे, साथ ही में इस प्रकार की जो कटिंग है उसको हम ऑर्थोगोनल कटिंग बोलेंगे। इसी प्रकार नीचे प्लेनर के साथ भी एग्जांपल अगर देखें हम लोग तो जो वर्कपीस इसमें रेसिप्रोकेट हो रहा है इस कटिंग टूल के नीचे की तरफ से, तो यहां से जो चिप्स जाएंगी ये कटिंग टूल की तरफ जाएंगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी, जबकि दूसरा जो पोर्शन है मींस ऑब्लिक कटिंग का जो पोर्शन है इसमें जो चिप्स जाएंगी वो साइड में जाती हैं। उस वर्कपीस की जो जो हमारा टूल रहेगा, अगर इस प्रकार का स्ट्रेटनेस के हिसाब से बात करें तो टूल की तरफ जाने की बजाय वो साइड वेज में जाती है। इस प्रकार आसानी से हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ सकते हैं। तो ये था दोस्तों ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। साथ ही आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप जो नए नए वीडियो डले उसमें आसानी से उन वीडियोज को फॉलो करते रहेंगे। साथ ही जो वेबसाइट है उसका भी मैंने लिंक नीचे बता दिया आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देने वाला हूं इसको, akoleducation.blogspot.com पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।